आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करते हैं भैया दूज का त्योहार मनाने का क्या कारण है, क्या उद्देश्य है, ये त्योहार कब से मनाया जा रहा है, ये जानकारी लेते हैं। स्कंद पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है, यमो यमुना या पूर्वम भुजते स्वगृहिर्चिता अस्मिन् दे यमुना पिनारकिया समोचिता, यानी सावधान किया गया है। महापुरुष कहते हैं देवर्षि नारद जी और ब्रह्मा के बीच में संवाद चला है, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, जिनकी बहन है अपनी बहन के घर भाई इस दिन पहुँचे और जाकर के वंदन करे, प्रणाम करे और कहे कि बहन, प्रभु की कृपा से मैं निर्गुण पूर्वक मैं आया हूँ। बहन अपने भाई के ये शब्द सुनकर के कहे, हे भ्राता, आज मैं तुम्हारे द्वारा धन्य एवं मंगल युक्त हो गई। हे कुलोज्ज्वल, आयु वृद्धि हेतु तुम मेरे घर पधारे हैं, मुझे बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। वो मन में ऐसा कहे और कहे कि भैया पहले भोजन कर लो। कभी तो ऐसी भी रीति है, पहले वो भाई को भोजन कराती है, बाद में टीका करती है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि पहले वो टीका करती है, बाद में भोजन कराती है। ये उत्सव कब से मनाया जा रहा है? पूर्व काल में कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमराज की बहन, जिसका नाम यमुना है, वह अपने भ्राता यमराज के पास में यमुना ने भ्राता यम का पूजन किया। यमराज अपनी बहन के यहाँ आए थे तो उन्होंने उनका पूजन किया, उनको तिलक लगाया और उन्हें भोजन कराया। यम की इस दिन नारकी लोगों को मुक्ति देते हैं जो कि कर्म फांस में बंधे हुए हैं। ये वचन दिया है स्वयं यमराज ने कि इस दिन जो भी कोई भाई अपनी बहन के यहाँ जा कर के भोजन करेगा, बहन से अपने माथे पर तिलक लगवाएगा, उसको मैं कभी त्रसित नहीं करूँगा। याद रखिएगा, जो भाई बहन के यहाँ पर नहीं जाते, भोजन नहीं करते, उनसे तिलक नहीं लगवाते, तो पाप क्या कहते हैं? पाप स्वयं कहते हैं कि उस घर को हम ढूंढते हुए फिरते हैं कि ऐसा घर हमें मिल जाए जहाँ पर जो भाई इस द्वितीया को अपनी बहन के घर नहीं जाता। तो वो कहते हैं इस बात के लिए हम उन्हीं के ऊपर घूमते हुए ढूंढते रहते हैं और हम उन्हीं के ऊपर जा कर के बैठ जाते हैं। ब्रह्म हत्यादि पाप भी इस प्रकार से घूमते रहते हैं, टटोलते रहते हैं उस स्थान को। इसलिए ग्रंथ में लिखा हुआ है कि इस दिन अपनी बहन के यहाँ जा कर के उसे तिलक कराएं, उसके घर बैठ कर के भोजन करें। देखो कितनी सुंदर बात यहाँ पर लिखी हुई है। यदि अपनी बहन नहीं है तो चाचा ताऊ की बेटियां हैं, उनके यहाँ जावे। एवं ये कुरते पुत्रा द्वितीयाम यमनार्मिकाम अपमृत्यु विनिर्मुक्ता पुत्र पौती दिव्यव्रतः। ग्रंथ में लिखा हुआ है, स्कंद पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है, जो भी कोई व्यक्ति बहन के घर पहुंच करके अपने माथे पर टीका रोड़ी करवाता है, तिलक लगवाता है और बहन के घर भोजन करता है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से, पुत्र, जिस मानव ने इस व्रत का इतना रूप बढ़ाया है, वह एवं उसके पुत्र भी कभी भी अपमृत्यु यानी छोटी उम्र में मौत को प्राप्त नहीं हो सकते। वह मानव लंबे समय तक इच्छित भोग पा करके मोक्ष को प्राप्त करता है। बिल्कुल तुम ये निश्चित जान लो कि मेरा वचन कदापि झूठ नहीं हो सकता। ये व्रत एवं विविध दानादि ग्रस्तों को फल प्रदान करने वाला है। अतएव गृहस्थाश्रम में रहने वाले लोगों को ये चाहिए कि यम द्वितीया की व्रत कथा को सुनने वाले सर्व पाप रहित हो जाते हैं। ये स्वयं माधव का कहना है। इसलिए कितने भी कार्यों में आप व्यस्त क्यों न हो, भाई दूज को बहन के यहाँ जाइए, बेचारी वो सुबह से इंतजार करती है, उससे तिलक कराइए, उसके घर बैठिए और जो बनती है उससे उसको वो दक्षिणा भी दीजिए, जो बनता है वो दीजिए। एक बार पुनः इस बात को मैं कह रहा हूँ, आपके बीच में निवेदन कर रहा हूँ कि अपमृत्युर विनिर्मुक्ता पुत्र पौत्रादि विरवृतः। जो भैया दूज के दिन भाई लोग बहन के घर जाते हैं, उसके घर भोजन करते हैं, उसको दक्षिणा देते हैं, अपने माथे पर तिलक लगवाते हैं, उनकी कभी भी अपमृत्यु यानी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। ये ग्रंथ का कहना है। तस्माद भ्रातर मद ग्रहेत भोजनम कुरु कार्तिके शुक्लायाम तो द्वितीयाम विस्तृतायाम जगत्रये अस्या निज ग्रहे पुत्र भुज्यते न बुधैरपि। निवेदन किया गया है कि आप इस दिन बहन के घर जाएं और वहाँ जाके भोजन करें
तिलक लगवाएं, उसको दक्षिणा दें, इससे लंबी आयु बढ़ती है, इसलिए उत्सव मनाया जाता है। तो इस वीडियो में इतना सा ही है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को आगे भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय